जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटी इमिटिक्स एजेंट के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम आज कवर करने वाले एंटी इमिटिक्स होता क्या है। अब समझिए, एंटी मतलब अभी छोड़िए, समझिए इमिटिक्स क्या होता है। किसी पर्सन को जैसे वोमिटिंग होती है यानी उल्टी होती है, या किसी किसी के देखिए मतली टाइप में होती है यानी उल्टी होने वाली होती है। ठीक, तब उल्टी को रोकने के जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी इमिटिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंटी इमिटिक्स एजेंट बोला जाता है। ठीक, अब डिफिनेशंस की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? एंटी इमिटिक्स आर द इफेक्टिव अगेंस्ट वोमिटिंग एंड नोजिया। मतलब किसी पर्सन को क्या हो रहा है बाबू? उल्टी हो रहा है। एंड नोजिया मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है? थोड़ा सा मतली टाइप में हो रहा है। तो उन सबको सही करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी इमिटिक्स बोला जाता है। अब एक्चुअल में डिफिनेशन क्या लिख रखा है यहाँ पर समझ सकते हैं। दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट ऑफ द वोमिटिंग आर कॉल्ड एंटी एमिटिक ड्रग्स। मतलब सिंपल सा क्या होती है? दोज ड्रग्स मतलब ऐसी दवाइयाँ विच आर यूज टू ट्रीटमेंट मतलब किसके ट्रीटमेंट में? ऑफ वोमिटिंग मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे पास किसी को उल्टी हो रही है तो उल्टी को ट्रीट करने के लिए क्या कर देते हैं? उल्टी को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी इमिटिक्स बोला जाता है। ठीक, तो ये डिफिनेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है आपके सामने? दे आर यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है? जैसे कोई बंदा गाड़ी में जाता है या कोई बस में बैठता, देखेंगे उनको चक्कर टाइप में आता है तो उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ओपॉइड एनाल्जेसिक मतलब तुम्हारे पास ओपॉइड एनाल्जेसिक ऐसी दवाइयाँ होती जो दर्द निवारक के तौर पे प्रयोग की जाती हैं। तो दर्द निवारक के तौर पे जब प्रयोग की जाती है उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसको भी कम करने के लिए हम एंटी एमिटिक्स का प्रयोग करते हैं। किसी पर्सन को जनरल एनेस्थीसिया देना है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कीमोथेरेपी अगेंस्ट द कैंसर मतलब तुम्हारे पास किसी पर्सन को कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी के द्वारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, कीमोथेरेपी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो जो कैंसर का जो कीमोथेरेपी करना तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ठीक, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? एंटी इमिटिक यानी इमिटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? लिख साफ साफ लिखा। मोशन सिकनेस में कर सकते हैं यानी ओपॉइड एनाल्जेसिक में कर सकते हैं, जनरल एनेस्थेसिक में कर सकते हैं, कीमोथेरेपी अगेंस्ट द कैंसर मतलब यदि कैंसर के दौरान हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट करने के लिए एंटी इमिटिक्स का ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आते हैं क्या होगा? क्लासिफिकेशन के बारे में। देखा जाए तो क्लासिफिकेशन क्या है? एग्जाम्पल के आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो लिखा गया आप कम से कम एक एक दो दो ड्रग्स का आप नाम याद रखेंगे काम हो जाएगा। तो लिख रखा क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमिटिक्स ड्रग्स के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन मान लेते 3 नंबर में पूछ दे एंटी एमिटिक डिफाइन करिए तथा क्लासिफिकेशन। तो मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको क्या कर देना? क्लासिफिकेशन में कम से कम एक एक दो दो एग्जाम्पल, कम से कम एक दो दो एग्जाम्पल आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। इसे टोटल क्या करिए? 6 में कैटेगराइज किया गया। आपको हम इधर पूरा दिखा देते हैं। सबसे पहले एंटी कोलिनर्जिक आता है, दूसरा H1 एंटी हिस्टामिन आता है, नेक्स्ट में न्यूरोलेप्टिक आता है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आता है और तुम्हारे पास क्या दे रखा? 5-HT3 एंटागोनिस्ट आता है और सेंट एंटी एमिटिक्स आता है। ठीक, तो इतने में इसे क्या कर दिया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। अब इन क्लासिफिकेशन के अंदर एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं क्या हो गया? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में तुम्हारे पास जैसे डाईसाइक्लोमीन का नाम सुने होंगे। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? डाईसाइक्लो। ठीक है, ये आपके सामने डाईसाइक्लोमीन आपके सामने एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? हायोसिन हो जाएगा। यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल ETC कर देते हैं। इसके अंतर्गत हमने 2 दवाइयाँ यहाँ से लिखी। H1 एंटी हिस्टामिन के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। जैसे आप लिख रखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिस्लीजीन होता है, एक दवा ये हो गई हमने बहुत। ठीक है, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा? प्रोमेथाजीन हो जाएगा, प्रोमेथाजीन हो जाएगा, एक दवा का हमने नाम ये लिख दिया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? और भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? मैक्लोजीन आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से।
ETC कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने यहाँ पर इसकी दवाइयों में लिख दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास न्यूरोलेप्टिक, न्यूरोलेप्टिक में तुम्हारे पास दो आते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्लोरो, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोमाजीन होता है, ठीक है, क्लोरोप्रोमाजीन होता है, एक दवाइयाँ ये। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेलोपेरिडील का नाम सुने होंगे यहाँ से, ठीक है, पेरिडॉल का नाम सुने होंगे, ETC कर देते हैं इसमें, ठीक। तो इसमें दो दवाइयाँ हो गई। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होती हैं, ठीक है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दे जाती है, जैसे डोम्परीडोन का नाम सुने होंगे, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डोम्परीडोन होता है। मतलब किसी को वोमिटिंग हो रही है, देखेंगे ना किसी गैस बनता है तो गैस के साथ साथ उल्टी भी होना महसूस होता है, तो उसको पेंटाप्राजोल और डोम्परीडोन, यानी डोम्परीडोन यही दिया जाता है जो पेट दर्द के साथ साथ तुम्हारे पास जो वोमिटिंग होती है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है आपके सामने, नेक्स्ट में, ठीक है, ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड दे रखा है यहाँ से, ठीक है, ये आपके सामने ETC कर देते हैं ये। तो ये आपके सामने यहाँ से लिख दिया गया। अब लिख रखा 5H3 एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट के अंतर्गत तुम्हारे पास जैसे ओंडम का नाम सुने होंगे, ओंडम सेट्रान होता है, ठीक है, डेन सेट्रॉन होता है। तो ये आपके सामने दवाइयाँ ये हो गई। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, ग्रेनी, ठीक है, ग्रेनी सेट्रॉन हो जाएगा यहाँ से, तो ETC इसमें कर देते हैं। ये आपके सामने ये दवाइयाँ ली गई है। अर्डसेंट, ठीक है, अर्जवेंट दे रखा, एंटी एमेटिक, मतलब ऐसी दवाइयाँ में तुम्हारे पास जैसे डेक्सामेथासोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेक्सामेथा, ठीक है, ये आपके सामने डेक्सामेथासोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिख रखे हैं, और में देखा जाए तो तुम्हारे पास बेंजोडाइजापीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ETC कर देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इसे क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में देखा है। एक बार इसको जल्दी से रिवीजन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, एंटी कोलिनर्जिक में डाइसाइक्लोमीन हो जाएगा, हायोसिन हो जाएगा। H1 एंटी हिस्टामिन में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लेजिन हो जाएगा, प्रोमेथाजीन हो जाएगा और मैक्लोजीन हो जाएगा यहाँ से। न्यूरोलेप्टिक में तुम्हारे पास क्या होगा, क्लोरोमाजीन हो जाएगा, हेलोपेरिडॉल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रोकाइनेटिक में तुम्हारे पास डोम्परीडोन हो जाएगा, मेटाक्लोरोपाइड हो जाएगा यहाँ से। यानी 5H3 एंटागोनिस्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, ओंडम सेट्रान हो जाएगा, और क्या देखा, ग्रेनी सेट्रॉन हो जाएगा यहाँ से। अर्जवेंट एंटीमेटिक में तुम्हारे पास डेक्सामेथासोन हो जाएगा, बेंजोडाइजापीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो ये अपने हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन में पूरा अच्छे से देख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला आता है इसमें पॉइंट में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब इस कैटेगरी की दवा है तो हमारे शरीर के अंदर जाके कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे कोई दवाइयाँ खाते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर कैसे वर्क करती उसको यहाँ पर देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इज ए म्यूस्कोरोनिक रिसेप्टर, यानी M1 M2 M3 F5 तक होता है, उस रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉक करती है। एंटागोनिस्ट वर्ड कहीं पर है तो समझना सिंपली ब्लॉक करना होता है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स फॉर द यानी क्या था, मोशन सिकनेस, यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंतर्गत तुम्हारे पास जो भी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, यात्रा करते समय मान लेते हैं आपको बहुत चक्कर आता है या वोमिटिंग टाइप में होती है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का उपयोग करेंगे तो ये पहुँचते ही क्या करेगा, म्यूस्कोनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिससे मोशन सिकनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इट डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, मतलब जो तुम्हारे पास जैसे उल्टी होती है तो पेट से क्या हो जाता है, सिक्रीशन होता है, तभी तो तुम्हारे पास है जो वोमिटिंग होती है वो बाहर की तरफ आती है। उस फ्लूइड को क्या कर देगा, सिक्रीशन को ये कम करेगा। स्लो डाउन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, मतलब जो स्टमक और इंटेस्टाइन होता है उसका पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होता है ना, उसको ये क्या कर देगा, थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, स्टमक तथा इंटेस्टाइन को, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, H1 एंटी हिस्टामिन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन एंटी हिस्टामिन तथा सेडेटिव प्रॉपर्टी की होती है, यानी H1 तुम्हारे पास जो यानी H1 कैटेगरी के भी देखे ना, H1 एंटी हिस्टामिन जो तुम्हारे पास होता है वो पहुंचते ही एंटा हिस्टामिन तथा सेडेटिव प्रॉपर्टी को होने के नाते तुरंत सप्रेस करेगा और वोमिटिंग रुक जाएगी, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, अब आते हैं नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, लिख रखा न्यूरोलेप्टिक दे ब्लॉक द D2 रिसेप्टर इन ऑफ द सिट्राजिन, एन तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, सिट्राजिन के साथ साथ तुम्हारे पास एंटागोनाइज होता है, और क्या लिख रखा, ओपोमॉर्फिन होता है, इंड्यूज वोमिटिंग, मतलब सबसे पहले क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक कैटेगरी की दवा सबसे पहले D2 रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक करेगी, अब ब्लॉक करेगी जिससे तुम्हारे पास वोमिटिंग इंड्यूज यानी कम हो जाएगी।
नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स द प्रमोट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांसिट होता है। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, जो हमारा मुंह होता है, आइसोफेगस प्लस स्टमक होता है, उसमें तुम्हारे पास जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या कर देता है, ये थोड़ा सा प्रमोट करता है। ट्रांसमिट एंड एक्सेलरेट द गैस्ट्रिक इम्पटी, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे अभी खाली पेट रहते हैं तो गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ थोड़ी अमाउंट में आपको क्या कर देना चाहिए, खा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में यहाँ से। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर लिख रखा आपके सामने इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं इस कैटेगरी की दवा। पहले दे रखा ओंडम सेट्रॉन इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी एंड यानी क्या लिख रखा है, रेडिएशन इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब किसी पर्सन को देखा जाए ओंडम सेट्रॉन, ओंडम तो मोस्टली सब मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, ओंडम नाम के जानेंगे, ओंडम एमडी का तो आता है, वो थोड़ा एडवांस टाइप में होता है उसमें। तो ये क्या कर देते हैं, कीमोथेरेपी, नोजिया, वोमिटिंग में हम ओंडम स्टॉम का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोपामाइड दे रखा इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया। मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जैसे ऑपरेशन से पहले क्या करते हैं, नोजिया आने का, मिचलन का होने का चांस रहता है, तो उस समय हमने मेटाक्लोरोपाइड यानी क्लोरोमाइड का प्रयोग करते हैं। डोम्प्रीडोन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया विथ जीआईटी, यानी तुम्हारे पास डोम्प्रीडोन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, नोजिया विथ जीआईटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में थोड़ा सा दिक्कत होती तो उसमें प्रयोग किया जा सकता है। मोशन सिकनेस तथा वर्टिगो, चक्कर टाइप में आता, उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं इस कैटेगरी की दवा। कीमोथेरेपी इंड्यूस द नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, अप्रेपिएंट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं इजीली। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे आते हैं गुरुदेव। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट मतलब सीवियर लीवर किसी को डिजीज रहे तो नहीं कर सकते। ग्लाइकोमा में मोस्टली देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, स्कोपोलामाइन यानी इस लिख रखा है स्कोपोलामीन, इसका हम ग्लाइकोमा में नहीं प्रयोग करें। ग्लाइकोमा एक तुम्हारे पास आंख में होने वाली बीमारी है, इसमें ऑप्टिकल, ठीक है, इंट्राऑकुलर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे दिक्कत हो जाती है। पार्किंसन डिजीज में हम क्या बताते हैं, मेटाक्लोरोपाइड यानी क्लोरो, ठीक है, पारामाइड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में तुम्हारे पास कैनाबिनॉइड का प्रयोग आप नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में देखा जाए तो मोस्टली हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए आप भैया, उसका मतलब थोड़ा सा ब्रांड रहे, जैसे ओंडम वगैरह ब्रांड है, इसका आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों का आप प्रयोग करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, तो इन कंडीशनों में हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते। अब आते हैं गुरुदेव तुम्हारे पास डोजिंग के बारे में। डोजिंग देखा जाए तो ये तो बुक में लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन, अपने अनुसार क्या कर देता, फिजिशियन अपने अनुसार क्या कर देता है, मोस्टली दवा देने का काम करता है। पहले दे रखा ओंडम सेट्रॉन 4 से लेकर 8 mg होता है, इसको देखा जाए तो बीडी या टीडीएस चलाया जाता है। अब बोलते हैं ना जब जरूरत पड़ी तब प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, अभी बीडी लिखते हैं। ठीक है, मेटाक्लोप्रामाइड 10 mg जो तुम्हारे पास होता है, इसका प्रयोग भी हम बीडी, कभी कभी टीडीएस भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टीडीएस दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं खाना खाने के बाद। डोम्प्रीडोन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, 10 mg होता है, ये देखा जाए तो सुबह खाली पेट पेंटाप्रोजोल के साथ साथ दे सकते हैं या बीडी भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एप्रेपिटेंट, मतलब ये वाला तुम्हारे पास कहाँ चला गया, यहीं पर अभी दवा देखे थे, ये वाला तुम्हारे पास कीमोथेरेपी में, ये वाला एप्रेपिटेंट में जो तुम्हारे पास होता है कितने का आता है आपके सामने, 125 mg आता है। 125 mg ये देखा जाए तो ओडी प्रयोग किया जाता है दिन में 1 बार। और क्या लिख रखा, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ऊपर थोड़ा सा क्या आते हैं, ठीक है, लिख रखा ड्रेनोबिनॉल 5 से लेकर 10 mg आता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बीडी प्रयोग कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी अच्छे तरीके से एंटी इमेटिक ड्रग्स को A to Z हमने कवर कर लिया है। ठीक, अब इसका नोट वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, कभी आप कांटेक्ट करेंगे आपको इजीली उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।